हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि हमारे बीच माननीय अध्यक्ष यूजीसी प्रोफेसर डीपी सिंह सर इस समापन सत्र में हमसे जुड़े हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर सिंह विगत 34 वर्षों से विभिन्न संस्थानों में शैक्षणिक योजनाओं और प्रशासन, संस्थान निर्माण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि के विभिन्न पहलुओं पर अपना विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ योगदान देते रहे हैं, जिनमें प्रमुख है निदेशक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक, जो कि यूजीसी का एक स्वायत्त संस्थान है। इसके अतिरिक्त आप कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पद को भी आपने सुशोभित किया है। आपने 1 जनवरी 2018 को अध्यक्ष यूजीसी के अपने सफर को प्रारंभ किया। तब से यूजीसी ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की, जिनमें विनियामक पहल, शैक्षणिक एवं अनुसंधान पहल, डिजिटल पहल इत्यादि प्रमुख है। निदेशक नेक के रूप में आपने मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। संस्थान के प्रदर्शन स्तर को और अधिक विशिष्ट से प्रतिबिंबित करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली में संशोधन के साथ विभिन्न देशों के गुणवत्ता आश्वासन नेटवर्क और क्यूए निकायों के साथ वैश्विक जुड़ावों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास के साथ आपने नेक द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट के दौरान अगली पीढ़ी की गुणवत्ता आश्वासन पर बेंगलुरु स्टेटमेंट 2016 को अपनाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। एक बार पुनः माननीय अध्यक्ष यूजीसी प्रोफेसर डीपी सिंह सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं माननीय कुलपति महोदय बीटीयू प्रोफेसर एचडी चारण सर को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। चारण सर। सभी को नमस्कार। इस विद्यार्थियों के लिए आयोजित 5 दिन की ऑनलाइन कार्यशाला के समापन सत्र में मुख्य अतिथि परम आदरणीय धीरेंद्र पाल सिंह जी, अध्यक्ष यूजीसी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में लगी हुई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम और उस टीम के मुखिया डॉक्टर अलका स्वामी, डीन फैकल्टी ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इस बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एकेडमिक वाई सिंह जी, इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी और इस आयोजन को सुनने के लिए पूरे देश से जुड़े हुए महानुभाव, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय धीरेंद्र पाल सिंह जी का विशेष अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने माननीय इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी की वजह से जब सारा देश क्यों सारा संसार किसी न किसी रूप में तनाव में है और विशेषकर बच्चे जो इस रूप में तनाव में है कि उनका जीवन का सारा कार्यक्रम समयबद्ध है, कब उनके परीक्षाएं होगी, कब उसका परीक्षा परिणाम आएगा और उसकी अगली कक्षाएं कब शुरू होगी। क्योंकि समयबद्ध सारणी से होने की वजह से उनका तनाव विशेष है। ऐसी हालत में क्योंकि आप देश की सर्वोच्च संस्था यूजीसी के अध्यक्ष होने के नाते इन सब की जिम्मेवारी आप पे बनती है और ऐसे समय में आपकी सिर्फ व्यस्तता ही नहीं, इन सभी विद्यार्थियों के मन में जो तनाव है वो किसी न किसी रूप में आपको अपने विचार में, अपने हर समय विचार में रहता है और ऐसे में समय निकाल के आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और विद्यार्थियों और इस टीम को प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं
सिर्फ धन्यवाद कहना ही पर्याप्त नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं कि आपने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए और जिस विषय को हम विद्यार्थियों और उसके परिवार तक ले जा रहे हैं, इसके महत्व को समझते हुए आपने समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। माननीय, मैं बिल्कुल थोड़े से समय में इस जो हम कार्य कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माननीय, मूल्यों का विषय निश्चित रूप से आप रखने वाले हैं। जब माननीय मूल्यों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा के सर्वोच्च संस्थान जहां आप बैठे हैं, आपसे लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक यही बात कहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का निर्माण करना है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे का जो भी जनप्रतिनिधित्व है, वो सभी अपने भाषण में यही कहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का निर्माण करना है, चरित्र निर्माण करना है। निश्चित रूप से यही उद्देश्य है, हम सब पढ़ते आए हैं। लेकिन यह चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास का विषय, मानवीय मूल्यों का विषय बच्चों तक जाएगा कैसे, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम और उसकी विधि सामने नहीं आई। तो मैं सिर्फ 3 बातें इसमें कहना चाहूंगा कि जब ऐसी स्थिति में 3 चीजें सामने आती है कि हम पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। ये तो विषय इतना व्यापक है कि जन्म से ही सीखता है, और अपने यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि जन्म से क्यों, माँ के गर्भ से भी सीखता है। तो पढ़ाएं क्या पहला, और फिर पढ़ाएं कैसे। और कभी कभी तो ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या इसको पढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि क्या पढ़ाएं। कई वर्षों की रिसर्च के बाद IITs ने और कुछ विद्वानों ने मिलकर ये तय कर लिया कि विषय रखना क्या है, यानी सिलेबस बन गया, उसके कंटेंट बन गए। सिर्फ 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट है। मैं स्वयं, मेरा परिवार, फिर मेरा समाज यानी पूरा अखंड समाज, पूरा मानव से मानव समाज, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से कह रहे हैं वर्षों से। उसके बाद में चौथा है प्रकृति, जिसमें हम रहते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा सारा कुछ भरण पोषण चल रहा है। हमारे रोटी कपड़ा से लेके और सांस हवा जो मिलती है वहां तक का हमारा जीवन उसी पर आधारित है। तो हमारा जीवन का आयाम 4 है। तो इस चारों का एक पाठ्यक्रम बन गया। तो पहली जो समस्या हमारे सामने थी कि पढ़ाएं क्या, ये तय हो गया। दूसरी थी कि कैसे पढ़ाएं। कैसे पढ़ाने के लिए ये ध्यान में आया कि मनुष्य को सिखाया जा सकता है। इसके लिए भी कार्य योजना बन गई और वर्कशॉप के माध्यम से, 8 दिन के वर्कशॉप के माध्यम से सबसे पहले शिक्षक को पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से पहले जब तक शिक्षक उस कार्यशाला से निकलेगा नहीं, उसको जानेगा नहीं, और सब जानेगा ही नहीं, विचार से लेके, वचन से लेके, कर्म में यानी आचरण में जब तक नहीं लाएगा तो भाषण से काम नहीं चलने वाला। ये व्यवहार की बात है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन विषय। तो सबसे पहले शिक्षक के लिए 8 दिन की कार्यशाला, और उसके बाद कार्यशाला से निकला हुआ व्यक्ति जो इस विषय को समझ ले और इस विषय की प्रस्तुति क्या होती है, उस कार्यशाला में दोनों चीजें होती है। विषय क्या है उसको समझ ले, और उसकी प्रस्तुति कैसे हो सकती है, इन दोनों बातों को समझ ले। यानी अब ये समझने के बाद ये लगता है कि जो कुछ कंटेंट हमने लिए हैं 4, इन चारों को पढ़ाया भी जा सकता है। तो 2 चीजें समय के साथ साबित हो गई। कई संस्थानों ने लागू किया, और हमारा विश्वविद्यालय चूंकि नया है तो हमने भी 2 साल में लागू करके देखा कि इसको पढ़ाया जा सकता है। इसका जब भी फीडबैक हम लेते हैं, जिन टीचर्स ने अपना इसका वर्कशॉप किया है, उनके व्यवहार को देख सकते हैं, उनके आचरण को देख सकते हैं, उनको इस विषय की समझ को देख सकते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये विषय को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों से जब इस विषय से पहले बात करते हैं और विषय के वर्कशॉप से निकलने के बाद बात करते हैं, तो लगता है कि विषय को पढ़ाया जा सकता है। ऐसा हमने हर विद्यार्थी से फीडबैक लिया है। और इसी कोरोना के वक्त भी, हालांकि 2 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, इस कोरोना के वक्त भी हमने जिस ऑनलाइन 5 दिन की कार्यशाला के अंत में देखा कि विद्यार्थियों ने इस विषय को समझा है और समझ के बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसको पढ़ाया जा सकता है। तब समझ में आता है कि जब लोग कहते थे कि वैल्यू एजुकेशन के लिए कहते हैं कि वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ओनली बी कॉट, तो ये साबित हो गया कि ये टॉट भी हो सकती है, पढ़ाई भी जा सकती है। इसलिए माननीय हमने इसको अपने ऊपर लागू करके देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कि इस विषय के कंटेंट भी है, इसको कैसे पढ़ाया जाए इसकी विधि भी है। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो बात ये मूल रूप से सभी लोगों के मन में थी कि इसको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, वो इस मॉड्यूल से साबित हो चुका है। इसलिए मॉड्यूल जो है
अपने ऊपर लागू करने लायक है, चलने लायक है और चल निकला है। इसका मैं उदाहरण आपके सामने रखूं तो हम हमेशा कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आउटकम क्या होंगे, ऐसे COPOs बनाते रहते हैं। तो मैं अगर इस कोर्स के बारे में कहूं तो जिस फैकल्टी ने इस कोर्स को किया है वो फैकल्टी की पूरी बड़ी टीम है और उस टीम का ही ये कार्य है कि कैसे समय में ऑनलाइन वर्कशॉप को करने के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक टीम लगती है। एक ही वर्कशॉप करने के लिए 8-10 लोग एक साथ लगते हैं। कोई उसके स्क्रीन को मैनेज करता है, कोई कंटेंट को लगाता है, कोई इसके स्लाइड्स को मूव करता है, कोई क्वेश्चन आंसर रहता है, कोई पोल्स करता है। उतनी बड़ी टीम हमेशा 5-7 घंटे लग के इसको काम को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये तभी संभव हो गया है कि ये लोग इस कोर्स से निकले हैं, उन्होंने इसको वर्कशॉप भी किया है, वहाँ ये समझ पाए हैं कि हमारी अपनी जो जिम्मेवारी है सिर्फ मेरे स्वयं के तक नहीं, मेरे परिवार तक, मेरे समाज तक, मेरी प्रकृति तक, मेरी जो समझदारी है, मेरी जो भागीदारी है, वो उसको समझ पाए हैं और उसी समझदारी से ये कर पाए हैं, तभी ये विषय संभव हो गया है। यानी ये पढ़ाया भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है और आपके सामने उदाहरण है कि वो लोग कर भी रहे हैं। बस इतनी सी बात कह के मैं अंत में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।